अस्सलामुअलैकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो पे, अगर आप अभी आए हैं तो आपको पता होगा कि हम इस वीडियो में हम ये जो हमारी 5.A.2 एक्सरसाइज है, इसके जो आखिरी ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर। और शुरू करें फिर वन बाय वन। चलें। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहा है जी, फाइंड द होल नंबर। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि कुछ फाइंड करना है, एक होल नंबर फाइंड करना है। फाइंड अ होल नंबर, तो होल नंबर फाइंड करना है। सच दैट ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वेयर, आपने एक होल नंबर मालूम करना है जो अपने स्क्वेयर से ट्वाइस है। तो बेसिकली मैंने कहा कि मेरे पास लेट द होल नंबर इज एक्स। मैंने कहा कि एक होल नंबर एक्स है, ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वेयर। उसने कहा है कि वो अपने स्क्वेयर का ट्वाइस है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस नंबर का स्क्वेयर लिया, एक्स स्क्वेयर, और ट्वाइस का मतलब कि उसके साथ मैंने टू लगा दिया है। तो ये टू एक्स स्क्वेयर मेरे पास एक, यानी कि एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। फिर वो कहता है 11 मोर देन 11, 11 वैसे आ जाएगा मोर देन 21 टाइम्स, यानी कि 21 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर जो है ना उसका वो 20 टाइम, यानी कि 21 टाइम्स है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे पास? वो तो एक्स है, यानी कि ये 21 एक्स के साथ लग जाएगा और 11 मोर 11 वैसे मेरे पास आ जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि एक होल नंबर है एक्स, जो होल नंबर एक्स है ना वो अपने स्क्वेयर का ट्वाइस है, और 11 में 21, जो 21 है ना वो ओरिजिनल नंबर का वो 21 है। तो ये इस तरह से ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। कोशिश मैंने की है आपको समझाने की, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये इक्वेशन यहाँ पे किस तरह से बनेगी। उसके बाद मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने सिंपली ये करना है कि मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आऊँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये मेरा टू एक्स स्क्वेयर, ये मैंने टू एक्स स्क्वेयर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। ये प्लस का 21 है, ये इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा। ये प्लस का 11, ये इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, टू एक्स स्क्वेयर माइनस 21x। तो बेसिकली देखें, मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी? ये टू एक्स स्क्वेयर, ये टू एक्स स्क्वेयर मैंने लिख दिया, ये जमा का 11 है, और ये जमा का 21x है। ये जमा का 21x इधर आके ये माइनस का 21x हो जाएगा, और ये जमा का 11 इधर आके ये माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं अब सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकता हूँ, मैं इसको क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उससे भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन से जो है ना वो सॉल्व करूँगा। अब सिंपल फैक्टराइजेशन जो हमारी इसी प्ले लिस्ट के अंदर, जो इससे ऊपर वाली हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर ये 1 किया था, ये 5.1.8, इसमें जो पहला मेरा था ना, इसमें उसने कहा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये वाली जो है ना वो मैं आपको करवा चुका हूँ कि आपने इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से किस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो ये, अगर आपने वो वीडियो नहीं, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखें, ताकि आपको जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलें इसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो फैक्टराइजेशन को करने के लिए जो जो इसका तरीका है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वेयर के साथ एक वैल्यू आ रही होती है, उसको हम ज़रब करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो जब मैं ये दो को ज़रब करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये मेरे पास 22 हो जाएगा। अब मैंने एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको ज़रब करने से मेरे पास 22 आए, और प्लस या माइनस करने से मेरे पास ये यहाँ पे ये माइनस का 21 आए। तो मेरे पास जो एक पहाड़ा है वो है कि अगर मैं एक ज़रब 22 करता हूँ तो इसको ज़रब करने से 22 आता है, और एक में से मैं माइनस 22 करता हूँ तो मेरे पास से माइनस 21 आता है। तो आए अब ये वाली जो चीज़ है इसको हम यहाँ इक्वेशन में इंसर्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? ये टू एक्स स्क्वेयर मेरे पास वैसे आ जाएगा, और ये माइनस 21x की जगह पर मैं लिखूंगा प्लस 1x माइनस 22x, ये वाला, कि ये 1x माइनस 22x मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर ये माइनस 22x में आप एक जमा कर दें ना, तो ये आपके पास ये माइनस 21x ही आएगा, और ये माइनस 11 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा कि इसमें से मैं एक कॉमन लूँगा। इसमें से मेरे पास जो कॉमन आया वो मैंने x ले लिया। जब मैंने x लिया, अब मैं जब इसको x पे करूँगा ना, तो ये x का एक x कर देगा, और बाकी ये मेरे पास 2x आ जाएगा। और जब मैं इसको x पे करूँगा तो ये x के साथ x कर देगा, ये बाकी 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अब जो मेरे पास ये है, इसमें से मैं कॉमन लूँगा। इसमें से मैं जो मैंने कॉमन लिया वो मैंने लिया 11। जब मैं ये 22x को 11 के ऊपर तकसीम करूँगा ना,
तो ये 11 पे, तो ये 11 इंटू 2, तो ये यहाँ पे मेरे पास 2x आ जाएगा। और ये 11 को जब मैं 11 पे करूँगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब ये देखें, ये 2x प्लस 1 माइनस, और ये मेरे पास यहाँ माइनस का आ रहा था। अब यहाँ अगर ये बाहर माइनस हो ना यहाँ पे, तो ये माइनस अंदर वाली अलामत को चेंज कर देती है, तो ये मेरा अंदर जो है ना, ये 2x प्लस 1 ही बन जाएगा। ये माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर बाहर माइनस की अलामत हो तो वो अंदर की अलामतों को चेंज कर देती है। ये मैथ का एक असूल है। अच्छा, उसके बाद इसको और इसको, ये x माइनस 11 एक मेरे पास पेयर बन जाएगा, और ये 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का एक कॉमन 2x प्लस 1 मेरे पास पेयर बन जाएगा। अब इसको भी मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, और मैं इसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये दो इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा -1/2। तो इसका जो आंसर है वो 11 -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें आगे चलते हैं जी। आगे इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक नंबर है पॉजिटिव, उसका वो है x, और उसका सम, ठीक है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वेयर, यानी कि जो एक नंबर है वो x है, और वो कहता है x का स्क्वेयर, और उसका जो सम है उसको वो कहता है वो 380 के इक्वल है। यही इक्वेशन मान जाएगी। यानी कि उसके बात करने का मकसद ये है कि दो नंबर हैं, एक नंबर हो गया x और एक नंबर है x स्क्वेयर, यानी कि वो कहता है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वेयर, यानी कि x प्लस एक्स स्क्वेयर का जो है वो इक्वल टू 380 हो जाएगा। तो जो नंबर है वो मालूम करें, x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर को मैं पहले लिख दूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पहले हम जो जिसकी पावर 2 होती है उसको लिखते हैं, फिर जिसकी पावर 1 होती है उसको लिखते हैं, और फिर जिसकी कोई पावर ही नहीं होती, बस वो कांस्टेंट होता है 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होता है, फिर उसको लिखते हैं। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ये x आ जाएगा -380 इज इक्वल टू 0। आए इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज, यानी कि ये उधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का 380 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसी तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे जो 1 है उसको ज़रब कर देना है इसके साथ, जब इसको करूँगा तो ये 380 आ जाएगा। अब मैंने कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसको ज़रब करने से 380 आए और जमा या माइनस करने से मेरे पास ये 1 आए। तो ऐसा पहाड़ा कौन सा ऐसा पहाड़ा है, अगर मैं 20 को 19 के साथ ज़रब करूँगा तो मेरे पास 380 भी आता है, और अगर 20 में से मैं ये -19 कर देता हूँ तो मेरे पास 1 भी आता है। अब इसको हम इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखिया एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वेयर, और ये 20x -19x, 20x -19x, और ये 380 माइनस का वैसे आ जाएगा। अब इसमें से एक पेयर बनेगा, इसमें से मैंने एक पेयर मैंने कॉमन ले लिया x। जब ये x को x पे करूँगा तो ये एक x रह जाएगा, और इस 20x को जब x पे करूँगा तो x के साथ x कट जाएगा, बाकी ये 20 रह जाएगा। अब इसमें से मैंने जो कॉमन लिया वो लिया 19। अब 19 को जब कॉमन लिया तो देखें, जब 19x को मैं डिवाइड करूँगा 19 के साथ, 19 कट जाएगा, बाकी x रह जाएगा। और ये माइनस यहाँ पे ये जमा इसलिए किया हुआ है कि इस माइनस ने उसकी अलामत को चेंज करके जमा कर दिया हुआ है। और 380 को जब मैं तकसीम 19 पे करूँगा तो ये मेरे पास 20 आ जाएगा। अब इसका और इसका पेयर बन जाएगा ये, और इसका ये एक पेयर बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये x19 इज इक्वल टू 0 करूँगा तो ये x19 प्लस का इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये x इधर प्लस का 20 है तो उधर जाके यानी कि इक्वेशन की दूसरी बजाय x माइनस का 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर 19 प्लस का 19 और माइनस का 20 आ जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें क्वेश्चन जो इससे आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको ज़रा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें वो कह रहा है कि जी अ नंबर, जो नंबर है ना, एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। एक नंबर है जो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज़्यादा है। ये बस इतनी सी बात अभी आप अपने जहन में रखो कि एक नंबर है जो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज़्यादा है। इतनी बात जहन में रखें। इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखें, उसने कहा कि एक नंबर, हम फर्ज कर लेते हैं एक नंबर है वो x है, और एक उस नंबर का स्क्वायर रूट है वो है स्क्वायर रूट x, ठीक। अच्छा, अब वो कहता है कि एक नंबर जो है ना वो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि जो नंबर है ना x, वो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज़्यादा है। ये इसकी इक्वेशन है।
अब होगा क्या, अब मैंने ये किया कि मैंने जो ये प्लस 56 है ना, ये उधर जाके ये माइनस यानी कि x माइनस 56 हो जाएगा और ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं ये जो इक्वेशन है ना इसको लेकर चलूँगा कि अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 56। तो ये मैं यहाँ पे इसको लिख लूँगा एक्स माइनस 56 इंटू अंडर रूट एक्स। अब सिंपली मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि मैंने इन इक्वेशन के इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया है और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो ये जब एक्स का स्क्वायर एक्स का यहाँ पे मैं स्क्वायर लूँगा, अब बेसिकली ये यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा ना। अगर आपको ये पता हो कि ए प्लस बी का जब जो स्क्वायर होता है, तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। तो ये इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा, यानी कि मैं कहूँगा एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 56 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये दो फॉर्मूले वाला है। और इसमें फिर ए और बी, ए इसमें एक्स है और बी इसमें 56 है, और उधर उसका जब स्क्वायर लूँगा तो वो उसके साथ कट देगा, वो सिर्फ एक्स रह जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 56 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 31 36 आ जाएगा, ये आप कैलकुलेटर पे चाहे लेके देख लें। उसके बाद देखें ये मेरे पास आ जाएगा ये 2x, और 2 को आप 56 के साथ ज़रब कर लें, और उसको 2 को जब आप 56 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 112 आ जाएगा, और साथ इसके x लग जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 31 36 माइनस 112x, ये आपके पास सोल्यूशन के बाद आ जाएगी और ये इक्वल टू x होगी। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 31 36 वैसे आ जाएगा, ये माइनस का 112x है, उस तरफ x था, मुजम्मा का x था, जब वो मैं इधर लेके आऊँगा तो वो माइनस का x हो जाएगा मेरे पास। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस, और ये 113, और इसमें जब मैं एक और माइनस यानी कि ये माइनस का 112 उसमें एक माइनस और कर दूंगा तो ये मेरे पास माइनस का 113x हो जाएगा। तो ये माइनस का 113x और ये 31 36 जमा का आ जाएगा। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट के साथ, यानी कि ये एक ज़रब 31 36 करूँगा तो 31 36 आ जाएगा। अब कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसके पढ़ने से ज़रब करने से मेरे पास जो है वो 31 36 आए, और उसको जमा या माइनस करने से मेरे पास माइनस का 113 आए। तो ये मेरे पास जो एक पहाड़ा है वो है जी 49 को अगर मैं 64 के साथ ज़रब करता हूँ तो उसका आंसर 31 36 आएगा, और उसके बाद अगर -49 और -64 करता हूँ तो ये मेरे पास 113 आएगा। अब इसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करके देख लेते हैं, अपनी इक्वेशन के अंदर डाल के देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से करना है। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस का 49x माइनस का 64x, माइनस का 49x माइनस का 64x, इसको जब आप माइनस का 49x माइनस का 64x को जब जमा करेंगे तो ये बेसिकली माइनस का 113x ही बनेगा, और ये 31 36 वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें से मैंने एक इसमें और इसमें से मैंने एक कॉमन लेना, वो मैंने लिया x। जब इसको मैं x पे तकसीम करूँगा तो ये एक x रह जाएगा, और इसको जब x पे करूँगा तो x x के साथ कट देगा, बाकी ये 49 रह जाएगा। अब इसमें मैंने कॉमन लिया 64, जब इसको 64 पे तकसीम 64 या 64 कर देगा और ये x आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो इस 36 को मैं जब 64 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास 49 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आना जमा था, लेकिन इस माइनस ने उसकी अलामत को चेंज करके माइनस कर दिया, ठीक है, जहाँ पे माइनस होता है वो जमा को माइनस कर देती है, माइनस को जमा कर देती है। अब ये और ये एक पेयर बन जाएगा और इसका एक पेयर बन जाएगा, और ये x को भी आप इज इक्वल टू 0 कर देंगे, उसको भी इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ये जमा का 64 और जमा का 49, इसका जो है जी वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चले हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है द प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ वन लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर, यानी कि वन लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर, कि एक पॉजिटिव नंबर है उसमें से एक कम है। वन लेस का मतलब है कम, कि एक पॉजिटिव नंबर है उसमें से अगर एक कम हो, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर x है उसमें से अगर एक कम हो, उसने कहा द प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई से दो नंबर है, एक नंबर ये है एक नंबर ये है,
वो कहता है कि कोई दो है नंबर है उनका प्रोडक्ट हो, और एक के बारे में कहता है कि पॉजिटिव नंबर है और उसमें से एक अगर लेस हो, ये बात की। फिर दूसरी बात वो करता है, ठीक है, और दूसरे के बारे में कहता है टू लेस यानी कि दो कम, देन थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है उसमें से दो लेस हैं थ्री टाइम्स का मतलब है कि तीन दफ़ा, थ्री टाइम्स मीन के तीन दफ़ा, मसलन के वो मल्टीप्लिकेशन है, और लेस का मतलब प्लस माइनस होता है, टाइम्स मीन के मल्टीप्लिकेशन, और लेस मीन्स के प्लस माइनस, ठीक है। उसने कहा टू लेस देन थ्री टाइम्स, यानी कि उसने कहा है कि अब मैं आपको, अब थोड़ा बुक अपने सामने रख लें और इसको ज़रा देखें। पहली बात उसने की है कि एक पॉजिटिव नंबर में से एक लेस, और फिर वो दूसरी बात करता है कि एक पॉजिटिव नंबर में वो कहता है कि वो थ्री टाइम्स है, थ्री टाइम्स थ्री एक्स हो गया, और लेस माइनस टू, यानी कि माइनस टू को आपने यानी कि लेस का मतलब हो गया प्लस माइनस, लेस माइनस टू हो गया, और टाइम्स मीन थ्री एक्स हो गया। और इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, जो उसने सबसे पहले बात की कि दो नंबर है, एक नंबर जो है वो वन लेस है, और एक नंबर जो है वो टू लेस है और थ्री टाइम्स है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास मान जाएगी। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके इनकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन के मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स को मैं तीन एक्स के साथ करूंगा, एक्स को जब आप तीन एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो ये आपके पास थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। उसके बाद एक्स को आप टू के साथ करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास टू एक्स आ जाएगा। फिर ये माइनस का वन थ्री एक्स के साथ होएगा तो प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और ये वन फिर इस टू के साथ होगा तो ये माइनस माइनस प्लस ये टू का इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। उसके बाद ये थ्री एक्स स्क्वेयर ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, और ये प्लस टू ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स, ये प्लस का टू है, ये उधर 16 था प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स माइनस 14 इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है फैक्टराइजेशन के लिए। इसकी फैक्टराइजेशन आपने खुद करनी है और इसका आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलें इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलें इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में? वो कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 15 स्क्वायर इंचेस 15 स्क्वायर इंचेस के एक रेक्टेंगुलर है, उसका जो एरिया है वो 15 स्क्वायर इंचेस है। सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स इज 16 इंचेस। वो जो एडजेसेंट साइड्स हैं यानी कि लेंथ और विड्थ की जो एडजेसेंट, यानी कि एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, जो साथ साथ वाली साइड्स है ना उसका टोटल जो साइज उसने बताया वो बताया है कि 16 इंचज़ है। तो वो कहता है फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि जी मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, मैंने कहा कि जी उसका जो एरिया है ना वो 15 है, उसका एरिया 15 है, और उसकी जो साथ साथ वाली साइड्स हैं यानी कि ये मेरी ये मेरी हाइट है और ये मेरी विड्थ है, यानी कि ये मेरी लेंथ है और ये मेरी विड्थ है। मैंने कहा कि जो मेरी लेंथ है वो x है और जो मेरी विड्थ है वो w है। अब ये जो दोनों है ना, इन दोनों का जो उसने सम दिया है वो 16 दिया हुआ है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने कहा जी मेरी जो लेंथ है वो x है, मेरा जो एरिया है वो 15 इंचज़ स्क्वायर है, और मैंने कहा कि जो मेरी विड्थ है ना, जो मेरी विड्थ होगी, अगर मैं x की वैल्यू में से ये टोटल 16 यानी कि जो टोटल 16 है उसको मैं अगर x में से माइनस कर दूंगा तो वो मेरी विड्थ हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने अब लेंथ और विड्थ की जो है ना वैल्यूज़ वो मैंने मालूम करनी है। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा। मैंने वही के जो लेंथ है वो x है, जो मेरा मसलन के टोटल एरिया है वो 16 इंचेस स्क्वायर है। अब बेसिकली जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना वो होता है कि अगर लेंथ को विड्थ के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो उसका एरिया आ जाएगा, टोटल उसका एरिया आ जाएगा। अब लेंथ जो है वो मेरे पास x है, जो विड्थ है वो 16 माइनस एक्स है, 16 माइनस एक्स जो मैंने भी आपको करवाया, और ये इक्वल टू एरिया जो है वो 15 है। अब ये x जो है वो क्या होएगा, वो 16 के साथ भी ज़रब हो जाएगा और वो x के साथ भी ज़रब हो जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये मेरे पास यहाँ पे 16x आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे ये 16x आ जाएगा, और जब x को मैं, अच्छा ये 16x प्लस 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 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये x को x से ज़रब करूँगा तो x स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 15। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आता हूँ। तो बेसिकली
इस माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं यहाँ शुरू में ले आऊँगा और ये प्लस का 16x और ये इधर प्लस का था, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब अगर मैंने बताया था कि जो आपकी इक्वेशन है उसके स्टार्टिंग पे अगर माइनस की अलामत होगी तो वो सबकी इक्वेशन जो सिंबल्स होंगे ना उनका चेंज कर देगा। तो ये प्लस हो जाएगा, इसको ये माइनस कर देगा, इसको ये माइनस को प्लस कर देगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन मैंने आपको बनवा दी है। अब इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन का तरीका ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो वो अब आप खुद करेंगे। उसके बाद आ जाएं जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, उसमें कहता है द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 168 स्क्वेयर। तो एरिया जो है वो एरिया आ गया 168। फिर वो कहता है इफ़ द लेंथ इज़ 2 फीट मोर देन द ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ मैंने कहा कि जी ब्रेथ कहते हैं विड्थ को। जो विड्थ है मैंने कहा कि वो अगर x है तो वो कहता है द लेंथ इज 2 फीट मोर। तो जो मेरी लेंथ है ना वो मेरा फिर 2x हो जाएगा। यानी कि उसका बात करने का मकसद ये है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 2 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, 2 टाइम ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि अगर मेरा जो ब्रेथ है, जो मेरी विड्थ है वो x है और इसका जो लेंथ है वो 2x हो गया, तो जो एरिया है वो 168 हो गया। तो अब ये देखें, बेसिकली ये हुआ ये है कि जो एरिया है वो 168, विड्थ x, लेंथ x + 2। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू विड्थ इंटू लेंथ। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एरिया बन जाएगा। एरिया 168 है, विड्थ की वैल्यू x है और लेंथ की वैल्यू x + 2 है। तो ये अब देखें, ये x इस x के साथ ज़रब होगा तो x स्क्वेयर आ जाएगा और ये x इसके साथ होगा, ये 2x आ जाएगा। अब इसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो ये 2x एक्स स्क्वेयर वैसे आ जाएगा प्लस 2x वैसे आ जाएगा। ये इधर प्लस का था, ये उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा इस तरह से। तो ये मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 168। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसकी फैक्टराइजेशन आपने खुद करनी है भैया। उसके बाद आ जाए जी इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कह रहा है कि ऑन पाकिस्तान डे 9 किलोग्राम स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन। के 9 किलोग्राम 9 kg स्वीट्स हैं जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं और ईच चाइल्ड रिसीव एज मैनी ग्राम्स एज अ नंबर ऑफ चाइल्ड। ये बात समझने वाली है, ये वाली जितने बच्चे हैं ना उनको उतने ही ग्राम मिले हैं, जितने बच्चे हैं उनको उतने ग्राम ही मिले हैं और जो बाकी बच गए हैं वो 164 ग्राम बाकी बच गए हैं। सॉल्व करते हैं इसको। स्वीट वेट जो टोटल मिठाई थी 9 kg थी, 9 kg को ज़रब 1000 के साथ किया तो ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको मैंने ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेना है कि 9000 ग्राम। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर x है और लेफ्ट 164 ग्राम जो है ना वो बाकी बच गई हुई है। तो बेसिकली उसने एक लाइन जो बोली थी ना, उसने ये बोली थी कि जो जितने बच्चे हैं ना, जितने बच्चे हैं ना उतनी ग्राम ही उनको जो है ना वो मिठाई मिली है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि x ही बच्चे हैं और x ग्राम ही उनको मिठाई मिली है और उनके दरमियान में कितनी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो हुई है 8836। 9000 टोटल थी, जो बाकी बच गई थी वो 164 थी। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना वो ये 8836 हुई है। x बच्चे थे उनको x ग्राम ही मिले और टोटल मिठाई ये हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको x को x के साथ आप जरूर करेंगे तो x स्क्वेयर हो जाएगा 8836 और इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये 2x का ये 2 कट जाएगा, बाकी x आ जाएगा, इसका आप अंडर रूट लेंगे 94 हो जाएगा। 94 जो है वो बेसिकली इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा जो कि हमने फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन करना था। तो होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई। बड़ा बेसिक सा है कि 9 kg मिठाई थी, 9 kg मिठाई 900 ग्राम बनती है, 900 ग्राम में से जो है ना वो 164 बच गए थे। तो जो मिठाई सही डिस्ट्रीब्यूट की है वो 8836 जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला उसने उस क्वेश्चन के अंदर बता दिया था कि बेसिकली जितनी बच्चे हैं ना उनको उतनी ही मिठाई मिली है। तो x ही बच्चे हैं और x ग्राम ही उनको मिली है और जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुई है मिठाई वो ये हुई है। तो इस इक्वेशन के जरिए जो है वो हमने x की वैल्यू 94 मालूम कर ली है। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आज बेसिकली हमने ये किया है कि हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज थी 5.A.2 वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है और होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम
स्टार्ट करेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। बेसिकली अब मैं वीडियोस थोड़ा स्पीड के साथ बना रहा हूँ और जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीक के अंदर 2 से 3 या 4 वीडियोस जो हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पांस क्या आता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्लास फेलोज़ को भी इनके लिंक्स के बारे में बताएं, ताकि जो है ना वो मेरे लिए भी मोटिवेशन रहे। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम अपना फीडबैक नीचे ज़रूर दिया करें, जो भी आपकी फीडबैक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी आप कहना चाहते हैं। उससे ये होएगा कि मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहेगा कि आप लोग जो है वो मेरे काम को पसंद कर रहे हैं या आपको समझ भी आ रही है। और आपको समझ आएगी, आपको जो है वो मसलन कि आपकी तरफ से फीडबैक आएगी, तो मेरे लिए ये एक मोटिवेशन होती है। तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे वीडियोस में इससे आगे चलेंगे। भाई चलें, अल्लाह हाफिज़।